नमस्ते साथी रोबो कैपिटल्स, आशा है कि आप ठीक हैं। तो हमने चुनाव के बारे में बात की, हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की। अब मैक्रो के विषय पर वापस आना चाहता हूं। आज और कल कई बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट आ रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वे क्या कह रहे हैं। अमेरिका के बारे में यह अंदरूनी जानकारी, अर्थव्यवस्था और कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें। तो मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। चलिए जीरो हेज पर चलते हैं। यहां हम हैं, और जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, हर एक कंपनी जो नकारात्मक आय या खराब आय की रिपोर्ट करती है, या जो आय अपेक्षाओं से कम होती है, वे क्या करेंगी? वे इसे चुनाव पर दोष देंगे। हालांकि मुझे जो दिलचस्प लगता है वह यह है कि मैरियट आज क्या कह रहा है कि मांग में गिरावट जो उन्होंने देखा है वह पिछले चुनावी चक्रों की तुलना में 2 गुना है। तो बैल यहां बैठकर कहेंगे, खैर ये वही है जिसकी आप उम्मीद करेंगे, ये ट्रम्प कमला ब्ला 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 की वजह से है। शायद शायद नहीं, ऐसा लगता है कि वे वापस जाते हैं और वे स्पष्ट रूप से अध्ययन करते हैं, उनके अपने रिकॉर्ड होते हैं और वे दिखा सकते हैं कि मांग कितनी गिरती है। और तथ्य यह है कि हमने इसे गिरते हुए देखा है, या इस स्तर तक मुझे विश्वास दिलाता है कि शायद कुछ ऐसा है जो होटल कमरों की मांग को चुनाव से परे प्रभावित कर रहा है, जो अपने आप में मेरे लिए बहुत समझ में नहीं आता। लेकिन शायद यह चुनाव करता है, क्योंकि विशेष रूप से पोर्टलैंड और सिएटल, न्यूयॉर्क जैसे क्षेत्रों में दंगों और सामाजिक अशांति की संभावना शायद काफी अधिक है, शायद वॉशिंगटन डीसी में भी। मैरियट इंटरनेशनल के शेयर सोमवार को 2% गिर गए, जब बेथेस्डा, मैरीलैंड स्थित होटल कंपनी ने पूरे वर्ष के लिए अपने समायोजित प्रति शेयर लाभ मार्गदर्शन को कम किया। उदासीन दृष्टिकोण ने ब्लूमबर्ग द्वारा ट्रैक किए गए औसत विश्लेषक अनुमान को चूक दिया, और इसलिए यह गैर कृषि पैरोल की ओर लौटा है। याद है वह कहानी जो दूसरे दिन थी, कैसे अपेक्षाएं 100,000 थीं और ये 12,000 पर आई। तो जो लोग अपनी भविष्यवाणी दे रहे हैं और इसलिए हमें उद्धरण के अनुसार अपेक्षाएं दे रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि ये विशेषज्ञ हैं, है ना? तो विशेषज्ञों को यह कैसे नहीं पता था कि हम चुनाव में जा रहे हैं? विशेषज्ञों को यह कैसे नहीं पता था कि हमारे पास कुछ तूफान और बोइंग में हड़ताल थी? मुझे लगता है कि उन्होंने किया। तो तथ्य यह है कि चाहे गैर खेत वेतन 90,000 अपेक्षाओं से कम था, मैं नहीं जानता कि क्या आप इसे पूरी तरह से दोष दे सकते हैं मौसम या हड़तालों पर। ठीक इसी तरह मुझे नहीं पता कि क्या आप मांग में जो विशाल गिरावट वे देख रहे हैं उसे केवल चुनाव का परिणाम मान सकते हैं। सोमवार सुबह की आय कॉल के दौरान सीएफओ लेनी ओबर्ग ने निवेशकों को बताया कि उपभोक्ताओं ने इस महीने यात्रा में कमी की है, अमेरिका में बढ़ती चुनौतियों का हवाला देते हुए चुनाव की अनिश्चितता। और फिर वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच रहे हैं, जैसे अगर हर एक चुनाव में उनकी मांग में गिरावट होती है तो मैं इसे समझता हूं, लेकिन तथ्य यह है कि उनकी गिरावट इतनी अधिक चरम है, वे कैसे जानते हैं कि इसका 100% चुनाव द्वारा समझाया जा सकता है? मेरा मतलब है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास संपर्क जानकारी है उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके साथ कमरा बुक नहीं किया। तो अगर आपके पास उन लोगों की जानकारी नहीं है जिन्होंने कमरा बुक नहीं किया, तो आप कैसे जान सकते हैं कि उन्होंने कमरा क्यों नहीं बुक किया? सामान्य ज्ञान मुझे बताएगा, जब तक कि ऐसा कुछ न हो जो मैं नहीं देख रहा, कि उन्हें नहीं पता कि मांग क्यों कम है और वे बस यह मान रहे हैं कि पूरी गिरावट चुनाव का परिणाम है, जबकि यह संभवतः ऐसा नहीं हो सकता, खासकर जब आप इसे अन्य डेटा बिंदुओं
और अन्य चीजों के साथ जोड़ते हैं जो हम इन बड़े अमेरिकी कंपनियों के साथ देख रहे हैं, कंपनियां जो उपभोक्ता द्वारा सीधे प्रभावित होती हैं, तो फिर वे रेवपार और अन्य विवरणों में जाते हैं। आप समझ गए। चलिए सीएनबीसी पर चलते हैं। और मैंने ह्यूगो बॉस को देखा। मैंने उसे खोला। मैं अमेरिका और यूरोप के बीच आगे पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन वे 4.6% नीचे हैं। मुझे आज दोपहर के खाने के बाद उस पर शोध करना होगा। यह वह कहानी नहीं है जिस पर मैं यहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहता था। जिससे मैं शुरू करना चाहता था वह यम ब्रांड्स है। जैसा कि आप में से अधिकांश जानते हैं, यह केएफसी और पिज्जा हट है। मुझे यकीन है कि उनके पास वहां कुछ अन्य रेस्तरां हैं, लेकिन ये मुख्य हैं। तो चलिए शीर्षक पढ़ते हैं। यंग ब्रांड्स की आय अनुमान से कम है क्योंकि केएफसी पिज्जा हट समान स्टोर बिक्री में गिरावट की रिपोर्ट करता है। इसके अलावा वे स्टारबक्स में भी बिल्कुल वही देख रहे हैं। तो मुझे वास्तव में यह वीडियो के लिए उठाना चाहिए था। हमने शायद 2 या 3 महीने पहले इस पर चर्चा की थी। कैसे हम स्टारबक्स में बिक्री और मांग में इस नाटकीय गिरावट को देखते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने इस नए सीईओ को नियुक्त किया और वह कंपनी को बदलने और ये सभी चीजें करने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर आप उनकी सबसे हाल की आय रिपोर्ट को देखें तो ये वही पुरानी बात है। वाइली कोयोट। इसलिए यम ब्रांड्स ने अपनी तिमाही आय और राजस्व के लिए वॉल स्ट्रीट की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। दोनों केएफसी पिज्जा ने समान स्टोर बिक्री में गिरावट की रिपोर्ट की। सीईओ डेविड गिब्स ने कहा कि कमजोर भावना और राजनीतिक संघर्ष हैं। ठीक है, तो मैरियट, मैं चुनाव को समझता हूं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं रहना चाहूंगा। लेकिन चलिए ईमानदार रहें, कौन चुनाव के कारण केएफसी नहीं जा रहा है। मुझे एक ब्रेक दो। और नहीं, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा। मैं उनके पिछले तिमाही के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे 2 महीने पहले आपकी प्रेमिका या जो भी कहती है, हे तुम जानते हो क्या, चलो पिज्जा हट चलते हैं, हम वहां काफी समय से नहीं गए हैं। और आप कहते हैं, रुको रुको, यहाँ टाइम आउट है। क्या तुम पागल हो? चुनाव 2 महीने में है। हम आज रात पिज्जा हट नहीं जा रहे हैं। हाँ, मेरा मतलब है आओ आओ। यह हास्यास्पद है। यहाँ एक उद्धरण है। कई बाजारों में मौजूद जटिल उपभोक्ता वातावरण ने स्पष्ट क्षेत्रीय बिक्री भिन्नताओं में योगदान दिया है, जिससे हमारी प्रणाली की बिक्री वृद्धि हमारे दीर्घकालिक एल्गोरिदम से कम रह गई है। वाह, काफी शानदार है। अब यह और भी हास्यास्पद होगा अगर वह आदमी जो केएफसी और पिज्जा हट का प्रबंधन करता है, किसी तरह अपने भविष्य के आय पूर्वानुमान में एआई को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, हो सकता है कि हमारा अब एक खराब क्वार्टर रहा हो, लेकिन इसके बारे में चिंता मत करो। पिज्जा हट में हम एआई को शामिल कर रहे हैं और यह सब कुछ बदलने वाला है। यह व्यवसाय में क्रांति लाने वाला है। हाँ, मुझे इसमें संदेह नहीं है। शायद यही वह है जिसके लिए वह कतार में है। यम ब्रांड्स ने दीर्घकालिक लक्ष्य 5% यूनिट वृद्धि, 7% प्रणाली बिक्री वृद्धि और 8% परिचालन लाभ वृद्धि बढ़ाई। ठीक है, तो ये यहाँ विशिष्टताओं में जाता है। वे बात कर रहे हैं, ओह यह दिलचस्प है। तो वे अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ घरेलू के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, अगर हम एक वैश्विक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो भला चुनाव बीजिंग में एक आदमी द्वारा चिकन सैंडविच खरीदने को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। मेरा मतलब है, यह और भी हास्यास्पद हो जाता है। लेकिन वे कहते हैं कि विदेशों में मांग कम हो गई है, जो आप उम्मीद करेंगे। मध्य पूर्व का संघर्ष यह समझ में आता है, लेकिन साथ ही इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन। हाँ, और हम जानते हैं कि चीन में और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो रहा है।
टैको बेल, अब यहां जितना संभव हो सके उतना वस्तुनिष्ठ रहें। टैको बेल, यम के पोर्टफोलियो का रत्न, ने 4% समान स्टोर बिक्री वृद्धि की रिपोर्ट की और स्पष्ट रूप से यह घास के वैधीकरण में वृद्धि के कारण है। कम से कम यही मेरा आधार मामला है। आइए ईमानदार रहें। यहां जो हो रहा है वह यह है कि अधिक से अधिक काउंटी और राज्य घास को वैध कर रहे हैं। तो इन सभी किशोरों और वयस्कों के लिए जो घास पी रहे हैं, और कौन अधिक लाभान्वित होने वाला है, यह टैको बेल होगा, क्योंकि देखिए, वे उस खाद्य पदार्थ को खाने वाले हैं, वे उस जॉइंट को पीने वाले हैं, वे, हालांकि आप आजकल घास कैसे पीते हैं, अगर इसे करने का कोई नया फैंसी तरीका है, लेकिन वे 1 या 2 घंटे में क्या करने वाले हैं, वे अपने दिमाग से बेक्ड होने वाले हैं। यह चीच और चोंग की फिल्म की तरह होने वाला है और वे सीधे टैको बेल की ओर बढ़ने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता कि है नहीं, मैं यहां थोड़ा मजाक कर रहा हूं, लेकिन अगर ये टैको बेल और पिज्जा हट और केएफसी के बीच का अंतर होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। बस अधिक से अधिक लोग अपने दिमाग से स्टोन हो रहे हैं। मंचीज पाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए सीएनबीसी पर वापस चलते हैं, क्योंकि हम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। चलो एक और बड़े ब्रांड बर्गर किंग पे चलते हैं। हमें पता है कि मैकडोनल्ड्स को ई कोलाई के साथ समस्या हो रही है, लेकिन बर्गर किंग यहां है। माता पिता के रेस्तरां ब्रांड तीसरी तिमाही की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, और मैं इन ब्रांडों और इन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, क्योंकि वे बस इतने उपभोक्ता केंद्रित हैं। रेस्तरां ब्रांड्स इंटरनेशनल ने तिमाही आय की रिपोर्ट दी और राजस्व कम रहा। कंपनी की 4 श्रृंखलाओं ने अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन किया। कैनेडियन कॉफी, टिम हॉर्टन्स तिमाही का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला था। फिर से इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि कैनेडियन अर्थव्यवस्था भी वास्तव में पीड़ित है। मंगलवार को तिमाही आय और राजस्व ने विश्लेषकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। वे क्या बहाना देते हैं? क्या वे बोलेंगे चुनाव के बारे में मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा है? चलिए अभी आपके दांव लगाते हैं। चलिए यहां आगे बढ़ते हैं। यहां कंपनी ने तीसरी तिमाही की रिपोर्ट दी है जो वॉल स्ट्रीट की अपेक्षाओं की तुलना में है। ठीक है, समझ गया। विवरण अक्टूबर अब पूरे व्यवसाय के लिए सकारात्मक, कम एकल अंकों में समान स्टोर जो तीसरी तिमाही में जो हमने देखा उससे सुधार है। ठीक है, यह अपेक्षाओं को क्यों चूक गया? यहाँ उदाहरण खोजने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखने के लिए कि वे हम पर किस चीज का आरोप लगा रहे हैं। यदि आप कुछ चीजों पर नजर डालें जो वास्तव में हमारे मेहमानों के लिए वित्त को प्रभावित करती हैं, तो सब कुछ। गैस की कीमतें कम हो रही हैं, ब्याज दरें कम होना शुरू हो रही हैं, महंगाई वास्तव में कम होना शुरू हो गई है। ठीक है, चूक के लिए बहाना क्या है? मुझे अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिखता। एक और उदाहरण खोजने की कोशिश कर रहा हूं। पोपेस ने समान स्टोर बिक्री में 4% की कमी की रिपोर्ट दी, जो अपेक्षित 0.2% लाभ से काफी कम है, सड़क खाता अनुमानों के अनुसार। चेन ने हाल ही में मूल्य प्रस्तावों को बढ़ाने की कोशिश की है, पहले 3 पीस बोन इन चिकन के प्रचार के साथ। कौन पोपेज में खाता है? यहां तक कि मैं जानता हूं कि उनका लोगो कैसा दिखता है, और इसके बारे में सोचने से ही मेरी भूख खराब हो जाती है। लेकिन खैर, वे इसे महंगाई पर दोष दे रहे हैं। ठीक है, तो वे पिज्जा हट की तरह चुनाव के बारे में वास्तव में बात नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कि एक और दिलचस्प बात यह है कि चुनाव केएफसी और पिज्जा हट पर नाटकीय रूप से प्रभाव डालता है, लेकिन टैको बेल पर नहीं। तो शायद लोग जो कर रहे हैं वह यह है कि गर्लफ्रेंड पिज्जा हट का सुझाव देती है और बॉयफ्रेंड वही प्रतिक्रिया। क्या क्या आप मजाक कर रहे हैं? आज रात पिज्जा हट जाएं? मेरा मतलब है, चुनाव केवल 2 महीने दूर है। हम पिज्जा हट नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन अगर आप टैको बेल जाना चाहते हैं तो मैं इससे अधिक ठीक हूं। शायद यही हो रहा है। हाँ, 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 ये बिल्कुल हास्यास्पद है। हास्यास्पद निचोड़ यह है कि कई उपभोक्ता समर्थक कंपनियां हैं जो अपनी आय में अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रही हैं। अपेक्षाएं जो कि वैसे चुनाव को शामिल करना चाहिए, या तूफान या हड़तालें या इनमें से कोई भी चीज। और हमें इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से आप इन लोगों से सीधा जवाब नहीं मिलने वाला है। क्या यह महंगाई है? क्या यह चुनाव है? हमें नहीं पता। मेरा आधार मामला यह है कि यह संभवतः अर्थव्यवस्था की धीमी गति है, और आप इसे ब्याज दरों, उपज वक्रों आदि के संदर्भ में हमारे पास मौजूद सभी अन्य डेटा बिंदुओं के साथ मिलाते हैं, और बैंक क्रेडिट, आरण और पट्टे, मुद्रा आपूर्ति, ये सभी चीजें, और यह समझ में आता है कि उपभोक्ता क्यों वापस खींचने लगा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह केवल एक डेटा बिंदु है और हमें इसे ध्यान से देखना होगा। ठीक है दोस्तों, अपने बाकी के दोपहर का आनंद लें। जैसा कि हमेशा होता है, सुनिश्चित करें कि आप स्वतंत्रता, मुक्त बाजार, पूंजीवाद के लिए खड़े हैं। आज चुनाव के दिन मैं स्वतंत्र भाषण को जोड़ने जा रहा हूं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।